जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो बदल गई, अब आखिरी मरहले में जम्मू कश्मीर का दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग कुलगाम का कॉन्स्टिट्यूंसी परिसीमन के बाद दक्षिणी कश्मीर से जुड़कर अब राजौरी पुंछ के साथ जुड़ा है। कुल मिलाकर वोटरान की तादाद 18 लाख से ज्यादा बताई जाती है, जबकि इंतखाबी फ्रेम में 20 के करीब उम्मीदवारों ने अपना चुनावी प्रचार आज शाम मुकम्मल किया। इस तरह से अगले 24 घंटे के बाद अब वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। असल मुकाबला यहां पर पीडीपी अध्यक्षा फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मियां अल्ताफ के साथ है। हालांकि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई डायरेक्ट उम्मीदवार नहीं है। जम्मू कश्मीर में सोच विचार के बाद बीजेपी ने कोई भी उम्मीदवार कश्मीर घाटी के 3 सीटों पे नहीं उतारा, जिसमें अनंतनाग राजौरी के अलावा दक्षिणी कश्मीर का सीट श्रीनगर के साथ डिलिमिट होने के बाद श्रीनगर के बाकी इलाके जिनमें पुलवामा के इलाके श्रीनगर के साथ जुड़े और नॉर्थ कश्मीर के बडगाम के साथ जुड़ने के बाद किसी भी जगह पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 2 चुनाव होने के बाद आखिरी मरहले में अब अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए राजौरी का इलाका डिलिमिट होने के बाद अब यह इंतखाबी माहौल बड़ा दिलचस्प हुआ है। जम्मू कश्मीर में वायलेंस फ्री इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की गाड़ियां नाका चेकिंग करते हुए कौमी शाहरा और राजौरी पुंछ रोड और इसके अलावा श्रीनगर और बाकी विभिन्न इलाकों में अपना नाका चेकिंग तेज कर दिया है। अब की बार फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू संभाग में भी अब की बार वोटिंग परसेंटेज 60 से ऊपर चला गया। चुनावी प्रचार खत्म हुआ। महबूबा मुफ्ती ने पुंछ राजौरी लोकसभा सीट के लिए लोगों से वादा किया कि उनके हक में वोट का इस्तेमाल करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के तमाम इश्यूज पर वो लोकसभा में जाकर बात रखेंगी। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना ट्रंप कार्ड उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ कश्मीर और अपने सीनियर नेता मियां अल्ताफ को महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उठा दिया। कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिया ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही समर्थन करना है। बीजेपी ने डायरेक्ट कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, ताहम वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करने में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर में 2 वायलेंसेस हुई, जिसमें दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और राजौरी के इलाकों में दूर दराज इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चले, लेकिन शोपियान में एक नागरिक की मौत के बाद, बीजेपी के साबिक सरपंच की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजीद तेज कर दिया गया। मानना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में यह चुनावी माहौल शांतिपूर्ण तरीके से गुजारने में सरकार किसी हद तक कामयाब हुई। पहली बार ऐसा हुआ 90s के बाद कि जम्मू कश्मीर के इन चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई। महबूबा मुफ्ती समेत तमाम लीडरशिप ने आवाम से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाएं। यानी 25 मई को ये चुनावी माहौल मुकम्मल होगा और तमाम नजरें 4 जून पर लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कितनी सीटें मिलती है या अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब की बार बढ़त बनाने में कामयाब हुई। याकूब लाला के साथ सैयद तजम्मुल भारत 24 श्रीनगर कश्मीर।